अपने जज्बात का इजहार आपके सामने करें। जनाब फसाद अली हम वो नहीं जो टूट कर शाखों से गिर पड़े, आंधियों से कह दो औकात मेरा। मेहमान खुसूसी और नगर विकास राज्य मंत्री जनाब चितरंजन स्वरूप साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे राज्य मंत्री जुगर किशोर जी, साबिक एमएलए अफरोज अली खान साहब, भाभी रेशमा जी और बड़े भाई और बहुत अजीज साथी हमारे सहारनपुर के सरफराज भाई, हरदिल अजीज चेयरमैन नगर पालिका अजहर खान साहब, डीसीबी के चेयरमैन सलीम कासिम साहब, बराबर में बैठे अरशद अली खान गुड्डू साहब, शाहदेव खान साहब, मौलाना शाहिद साहब, इमरान अजीज साहब, शानी खान साहब, अजीम इकबाल साहब और यहाँ मौजूद सभी माएँ बहनें, मैं आपको एक मुबारकबाद और देना चाहूँगा कि हमारे बीच हमारी तहरीक और तहरीक आजम के कमांडर, तहरीक आजम के सेनापति जनाब मुनव्वर सलीम साहब भी मौजूद हैं। आजम खान साहब किसी इंसान का नाम नहीं, आजम खान साहब नाम है तहरीक। तहरीक वो जो गरीबों के लिए तपती हुई धूप में और शरीर को गलाने वाली धूप गर्मी में सड़क पर बैठ के संघर्ष करना। तहरीक तुम्हारे लिए कमजोरों मुरादाबाद, बरेली और दिल्ली तक साइकिल चलाना। तहरीक गरीबों के लिए पटवाई से लेकर रामपुर तक पैदल आना। और वो लोग जो अस्पताल में होते हैं, जिनके माँ बाप ने भी उन्हें छोड़ दिया होता है या बच्चों ने भी उन्हें छोड़ दिया होता है, उन मरीजों की पेशाब और पैखाने को अपने हाथों से साफ करना, यह है तहरीक आजम। और तुम हो उस तहरीक आजम के सिपाही। और यह है तहरीक कि तुम्हारे बीच का तुमसा, तुम्हारी तरह किसान, हल चलाने वाला, अनाज उगाने वाला और मेहनत की खूंटे हलाल की कमाई खाने वाला तुम्हारा पार्लियामेंट का उम्मीदवार है और तुम्हारा होने वाला एमपी है। याद होगा तुम्हें 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव था चमरौवा का, और तुम्हारा पार्लियामेंट के कैंडिडेट मुनव्वर सलीम साहब कुछ वोटों से, महज कुछ वोटों से पीछे थे। हमारे साथियों ने, ये मिसाल है समाजवादियों और ये मिसाल है तहरीक आजम के सिपाहियों, तुम्हारे लिए हमारे साथियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि रिकाउंटिंग 500 या 600 वोट हम पीछे थे, हमने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि रिकाउंटिंग हो। लेकिन नसीर खान साहब आए और नसीर खान साहब ने कहा कि जो अल्लाह का फैसला वो मेरा फैसला, चमरौवा विधानसभा का चुनाव हारना अल्लाह का फैसला था और पार्लियामेंट का चुनाव जीतना ये भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फैसला। हमारा मुकाबला उससे नहीं है जो अपनी गाड़ी में बदमाशों को, गुंडों को और तुमसे फुरूकी लेने वालों को घुमाता है। हमारा मुकाबला उससे नहीं है जो धोखेबाज है, जिसके खिलाफ बरेली में धोखेबाजी का मुकदमा हुआ। माँ होती है, माँ बुरी भी है तो माँ है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। मुनव्वर सलीम साहब कांग्रेस का कैंडिडेट वैसे तो जरका है, लेकिन अपने माँ को मारने के लिए मर्द बन जाता है। हमारा उससे मुकाबला नहीं है। 4 मुकाबला उससे जो ना जनाना है ना मर्दाना है, बल्कि पूरी दुनिया का जनकों का सदर है। 4 मुकाबला उससे। और लोगों ने देखा है, मेरे पड़ोस के मोहल्ले के लोगों ने खुले हुए तमंचे थे उनके लोगों के पास, खुली हुई जेब में खुले हुए तमंचे लिए खड़े थे और मेरे पड़ोस के मोहल्ले के लोग सीना ताने खड़े थे और कह रहे थे कि तुमने हमें सड़कों पे नहीं चलने दिया, हम तुम्हें सड़कों पे नहीं चलने दिया। हमारा मुकाबला है उससे जिनकी जिम्मेदारी है
जिनकी जिम्मेदारी है सच लिखने की, जिनकी जिम्मेदारी है सच को कहने की, और जिनकी जिम्मेदारी है सच को दिखाने की, जिन्हें समाज में अपना चौथा रकून माना, वो साथी हो गए उसके जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है, जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है, उसके साथी हो गए। हमारा मुकाबला उनसे है, और हमारा मुकाबला उनसे है कि जो तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं, तुम्हारी तबाही चाहते हैं, जो नहीं चाहते तुम हिंदुस्तान का हिस्सा रहो। और याद रखो, तहरीक-ए-आज़म के सिपाहियों, तुम्हारे और तुम्हारे खून के प्यासे के बीच मोहम्मद आजम खान तुम्हारा कायद, तुम्हारा नेता ढाल है, वो आवाज है तुम्हारी, वो पहचान है तुम्हारी, वो सम्मान है तुम्हारा। और कौन कहता है, कौन कहता है क्या आजम खान साहब नहीं है यहाँ? समाजवादियों, तहरीक-ए-आज़म के सिपाहियों, बताओ, तुम्हारे रगों में बहने वाले खून के एक एक कतरे में आजम खान नहीं है? बताओ, तुम्हारे दिमाग की सोच में आजम खान नहीं है? बताओ, तुम्हारे दिल की धड़कन में आजम खान नहीं है? बताओ। और मैं ये भी सवाल करता हूं, करो सवाल उनसे जो अपने आप को भारत माँ का सपूत कहते हैं। कहो, तुम नहीं हो हमें कुत्ता का बिल्ला कहने वालों, तुम नहीं हो भारत माँ के सपूत, देश को तोड़ने वालों, भाई को भाई से लड़ाने वालों, तुम नहीं हो भारत माँ के सपूत। जिसने कुंभ का सफल मेले का आयोजन कराया और ये साबित किया कि रिश्तों का एहतराम और वफादारी कैसे की जाती है, वो है भारत माँ का सपूत। जिसने गौरव के मुल्क पर मुंह पे झंडा जैसा कर ये साबित किया कि देश की अस्मिता पहले है, देश की इज्जत पहले है, वो है भारत माँ का सपूत। और आज के बेईमान युग में देश भक्तों कहने वालों, आज के बेईमान युग में खत्म हो जाता हिंदुस्तान, मिट जाता हिंदुस्तान अगर आजम खान साहब जैसे ईमानदार लोग नहीं। वो है भारत माँ का सपूत, वो है भारत माँ का सपूत। सवाल है समाजवादियों, तुम्हारे सामने हमने भी लड़ाई लड़ी है, आजादी की लड़ाई हम भी हैं, हमने भी अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना तुम करते हो। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे। क्या ये कहना गुनाह है? बताओ, क्या ये कहना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अदालत जमहूरियत की अदालत होती है, और फैसला किसी अदालत को नहीं बल्कि इस जमहूरियत की अदालत को करना है। तुम्हें देना है जवाब 17 को, तुम्हें करना है 17 तारीख को फैसला। और तहरीक-ए-आज़म के सिपाहियों, तुम्हारा फैसला रामपुर नहीं देखेगा, प्रदेश नहीं देखेगा, देश नहीं देखेगा, बल्कि पूरी पूरी दुनिया देखेगी। बहुत शुक्रिया जनाब फसाद अली खान साहब।